Class 11 Physics, third chapter, motion in a plane. So this third chapter we are going to start motion in a plane. Motion in a plane. So what things you will study in this chapter, try to understand. After that you can study one by one. इस चैप्टर में पढ़ोगे फिजिकल क्वांटिटी है. फिजिकल क्वांटिटी का दो पार्ट होता है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, और क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, एंड देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर. These different forms of vectors you will study, and then addition of vectors you will study. Addition of vectors, there are laws of addition of vectors: triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, and polygon law of vector addition. These laws of addition of vectors you will study. उसके बाद जो है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट you will study, and then you will study प्रोजेक्टाइल. अगर कोई बॉडी को अगर हम थ्रो कर दें, स्टोन को थ्रो कर दें, दैट स्टोन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल मोशन यू विल स्टडी. सो दीज थिंग्स यू विल स्टडी. ऑल्सो सेंटीपेटल फोर्स, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन you will study in this chapter, and some numerical questions and conceptual questions. So these things you will study. So now physical quantity, you know about physical quantity. Measurable quantity, the quantity which can be measured directly or indirectly is known as फिजिकल क्वांटिटी. कोई भी क्वांटिटी को हम जब मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वह क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी है. लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो वर्क, हीट, एनर्जी, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है. इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. जिस तरह पढ़ा है केमिस्ट्री में, एलिमेंट्स जो है, कितना एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स. इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, मेटल एंड नॉन मेटल. उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी जो है, हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में. दो पार्ट में क्या कर सकते हो? स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटी यू कैन से, और स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज. इस स्केलर क्वांटिटी में क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है. और वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज यू कैन से, इसमें क्या है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें दोनों क्वांटिटी है. तो क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी स्पेसिफाइड, विच कैन बी डिफाइंड, विच क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी और स्केलर्स. वेक्टर क्वांटिटी क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन स्पेसिफाइड बाय both magnitude and direction are known as vector quantity. Now try to see the definition. Scalar quantities, the physical quantities which are completely specified by their magnitude alone, okay, only by magnitude, are called स्केलर क्वांटिटी. यानी इस लेंथ है, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, डिस्टेंस, डेंसिटी, वॉल्यूम, वर्क, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है. हीट, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है. इट हैज क्या है? इसको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है. ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है. वर्क कोई डायरेक्शन नहीं है. स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं. लेंथ इधर से मेजर करो 5 मीटर, ये इधर से मेजर करो 5 मीटर. इट हैज नो एनी डायरेक्शन. ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है. इसी टाइप से इसी डायरेक्शन में मेजर करना, इसी डायरेक्शन में मेजर करना, यानी लेंथ हो गया. ये सब जो फिजिकल क्वांटिटी है, दे आर स्केलर क्वांटिटी. दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 जूल, 10 जूल, 6 जूल, ये वर्क जो है इससे. नाउ वेक्टर क्वांटिटी यू कैन डिफाइन. नाउ डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी. Vector quantity, definition of vector quantity: the physical quantities which have both magnitude and direction are called vector quantity. For example,
displacement, velocity, force, linear momentum, angular momentum, torque, impulse, electric field, magnetic field, etc. You can say. So they have both magnitude and direction. Representation of vector. How we can represent a vector quantity? सपोज करो ये डिस्प्लेसमेंट है, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, ये टेल हो गया, इधर हेड हो गया, और सपोज करो ये फोर्स हम रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए बी, इस पर क्या करते हैं, एरो मार्क देते हैं, और ये क्या सपोज करो कि ए बी दो लेटर से डिनोट कर सकते हो या एक सिंगल लेटर से, फोर्स एक्ट करेगा फ्रॉम ए टू बी, हम एक सिंगल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, एफ, एरो मार्क। तो ये जो एफ है या ए बी है, कितना हो गया 15 न्यूटन, फोर्स कितना एक्ट कर रहा है कोई बॉडी पर, 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड दे रहा है, और ये क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा फ्रॉम ए टू बी, ये दे देगा। दूसरा क्वांटिटी देखो एग्जांपल, वेलोसिटी, इसमें क्या एरो मार्क है, दिस एरो मार्क, दिस रिप्रेजेंट्स टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होगा 60 किलोमीटर पर आवर, ये मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या हो गया, टुवर्ड्स ईस्ट, ये डायरेक्शन दे दिया टुवर्ड्स ईस्ट। इस तरह से जस्ट यू कैन सी टू थिंग्स। अगर हम केवल ये लिखते हैं v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर मीन्स दिस इज योर स्पीड, 60 किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर, 60 किलोमीटर, क्या इधर 60 किलोमीटर, इधर 60 किलोमीटर, इधर 60 किलोमीटर, डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड, डायरेक्शन इज नॉट गिवन, ओनली 60 किलोमीटर मीन्स इन 1 आवर हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड, 60 किलोमीटर, which direction is not mentioned। if you are putting here arrow, तो this quantity ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा दो क्वांटिटी को, दो चीज को, क्या दो, एक मैग्नीट्यूड हो गया और दूसरा डायरेक्शन हो गया। सो वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर हैविंग एरो मार्क, चाहे एक सिंगल लेटर से डिनोट करो वेलोसिटी, फोर्स, या एक डबल लेटर से डिनोट करो फ्रॉम ए टू बी, ये टेल हो गया एंड इधर हेड हो गया, डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। नाउ वी कैन डिवाइड वेक्टर क्वांटिटी। नाउ वेक्टर्स वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, क्या होगा, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर का डिफिनेशन क्या है, ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन of the body is known as polar vector। I am walking displacement क्या हो गया मेरा, from initial to final, यानी along the direction of motion of the body, ये displacement है, displacement का direction क्या है, along the direction of motion। velocity भी क्या हो गया, का direction क्या हो गया, along the direction of motion of the body, ये linear momentum का also, force का क्या हो जाएगा also, ये सब quantity क्या हो गया, पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर क्या है, वेक्टर विच हैज टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब दूसरा जो है एक्सियल वेक्टर, क्या हो गया, ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज एन एक्सियल वेक्टर। अब इसका कोई बॉडी जो है, एक्सियल वेक्टर कोई बॉडी जो रोटेट, ये फैन है, फैन रोटेट कर रहा है, ठीक है, जस्ट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स। नाउ दिस एक्सियल वेक्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल। डिफिनेशन देखा हमने, ये वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज एक्सियल वेक्टर। अब कोई बॉडी जैसे स्टोन बांध करके थ्रेड से मूव करते हैं, स्टोन क्या होगा, रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, ये जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये वेलोसिटी इधर कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन। या दूसरा क्वेश्चन, तो बॉडी जो है ये रोटेट कर रहा है, कैसे बॉडी रोटेट करेगा, अलोंग सर्कुलर पाथ, ए फोर्स इज एक्टिंग, तो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, फोर्स इज एक्टिंग अलोंग सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द
टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग रेडियस, जैसे फोर्स एक्ट करता है, सेंटीपिटल फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अगर साइकिल जो है सर्कुलर पाथ मूव करेगा, उस पर एक क्या करेगा? फोर्स एक्ट करेगा, सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। अगर स्टोन को थ्रेड से बांध करके मूव करते हैं तो स्टोन रोटेट करेगा, फोर्स इज एक्टिंग ऑन द स्टोन, दैट फोर्स कंपेल्स द बॉडी टू मूव अलोंग सर्कुलर पाथ, दैट इज सेंटीपिटल फोर्स। और सेंटीपिटल फोर्स का देखा है F इज इक्वल टू mv²/r, ये एक्सप्रेशन है सेंटीपिटल फोर्स का। यहां पर देखो इसका डायरेक्शन है वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऊपर की ओर, नहीं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर कोई स्टोन मूव कर रहा है तो स्टोन का मूव कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपवर्ड। यहां पर कोई स्टोन, एक बॉडी इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका टॉर्क इज एक्टिंग। टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क एक्ट करेगा बॉडी पर, तो टॉर्क का टेंडेंसी क्या है? टू टर्न द बॉडी, टू टर्न द बॉडी, बॉडी को क्या करेगा? टर्न करेगा। ये टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अलोंग द, टॉर्क है, टॉर्क डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, यू अपवर्ड हो जाएगा, यानी पर अपवर्ड एक्ट करेगा। अपवर्ड एक्ट करेगा यानी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिंगर है, स्टोन मूव करेगा तो टॉर्क यहाँ क्या एक्ट करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन करेगा। या कोई डिस्क है, डिस्क रोटेट कर रहा है, डिस्क रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? एक्सियल वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर ऑन द perpendicular upward on the disk. In this way you have read in this class scalar quantity, vector quantity and vector types of vector quantity and axial vector. After that you will, next class you will study different forms of vector quantity. Okay, watch the video, like, subscribe. Thank you very much.